हाँ तो दोस्तों, अब हम फिर से आ चुके हैं। अब आपको पास्ट टेंस के बारे में बताने। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया था, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में दी थी। ये बताया था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के सारे वाक्य, जितने भी वाक्य हैं, आप कैसे बोलना सीख सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। उसमें मैंने बेसिक से बात करी है। आपकी वो जो मैंने कहा था वो प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को मैं पकड़ना चाहता हूँ किसी भी हालत में, आपको इंग्लिश में आपको एबल करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में दोस्तों। पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट में 4 भागों में बांटा गया था प्रेजेंट को। वो भाग थे, मैं 1 मिनट इसमें डाल लेता हूँ। वो भाग थे सिंपल और सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो वाक्य थे दोस्तों। लिंक डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको पूरी मेहनत करनी है। हम ज़रूर सीखेंगे और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों इंग्लिश। मैंने मतलब एटलीस्ट आदमी सीख सकता है, वो ऐसा नहीं बिल्कुल हार्ड है भाई, हो ही नहीं सकती। अब तो ये सोचता है हो ही नहीं सकती, अरे यार क्यों नहीं हो सकती। बस थोड़ा वे पता नहीं है दोस्तों, मैंने आपको वे बता दिया, आप उससे सीख सकते हो, बहुत ईजी से सीखोगे। और आपको तमाम वाक्य याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, हमारे इधर को याद करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको एक वे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ में एक फॉर्मूला होता है ना, उससे सारे सवाल हो जाते हैं, वैसे ही इसमें भी इंग्लिश में भी फॉर्मूले होते हैं इंग्लिश बोलने के, वो याद कर लो, सारे वो हो जाते हैं। वरना फिर होते ना मैथ में जो रटते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मैथ में भी रटते हैं, ये वाक्य सवाल ऐसे होगा, ये सवाल, कितने सवाल रटोगे। तो इसमें भी फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिर्फ पास्ट में होता है सिंपल वाला, कौन सा? सिंपल, सिंपल। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, मैं बात कर चुका हूँ दोस्तों, प्रेजेंट की मैं बात कर चुका हूँ। सिंपल को हम इंडेफिनिट कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट, पहले मैंने देखो पिछले वाक्य में आपको, पिछले उसमें वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल के बारे में। किसके बताया था? प्रेजेंट सिंपल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पास्ट सिंपल के बारे में। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के बारे में, अब मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट सिंपल के बारे में। ठीक है, मैंने पहले आपको जितने भी बताए थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट सिंपल के बारे में, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और इसमें दोस्तों आता है था है, थी है, सॉरी था, थी, थे, करता था, जाता था, खाता। पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो प्रेजेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पिछले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस को अगर आप सीख लेते हो तो पास्ट के सारे वाक्य आपको बोलने आ जाएंगे। क्या सारे वाक्य है आपको बोलने आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पास्ट में भी, अब पास्ट में देखो पास्ट के वाक्य हैं, पास्ट में भी कई तरह के वाक्य हो सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें था, थी और थे आते हो। ठीक है, मैं जाता था, वह खाती थी, वह सोता था, वह नहाता था, वह धोता था, वह जाता था, वह घूमता था, वह, मैं पहले चेस खेलता था, मैं पहले पतंग उड़ाता था, मैं पहले बचपन में दौड़ा करता था, मैं इस गली में आया करता था। तमाम तरह के था वाले वाक्य, थी वाले वाक्य, थे वाले वाक्य आप बोल सकते हो। सिर्फ पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, क्या बोलेंगे इसको? पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। इसको सिर्फ सिंपल इंडेफिनिट मत बोलना, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। ठीक है, पिछले वीडियो में जो बताया था इधर मैंने सिंपल लिखा था, तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। ठीक है, इस वाले वाक्य मैं इस बार वीडियो में पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल इंडेफिनिट ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो पास्ट के बारे में था है, थी है, थे है। ठीक है, अच्छा अगला वाक्य कौन सा है देखो। ठीक है, अगला वाक्य आपका कंटिन्यू। इसमें दोस्तों आपको बात करनी है किसके बारे में? रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे। ठीक है,
इन वाक्यों में कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, इसको आप क्या बोलोगे? पास्ट कंटिन्यूस। क्या बोलोगे? पास्ट कंटिन्यूस। इसको क्या बोलोगे? पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पास्ट सिंपल टेंस, सॉरी पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेजेंट पास्ट सिंपल वाले, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, था, थी, थे वाले। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। ठीक है, इसको हम इसमें कौन से वाक्य आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब आप रहा था, रही थी, रहे थे वाले जितने भी वाक्य हैं वो इसको सीख के बोल सकते हैं, वो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो। जैसे पास्ट कंटिन्यूस में मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं नहा रहा था, मैं बैठ रहा था, मैं सोच रहा था, मैं किताबें पढ़ रहा था, मैं वहाँ पे खेलने जा रहा था, मैं वो आ रहा था, वह जा रहा था, कुछ भी रहा था, रही थी, रहे थे में अब वह जा रहे थे, वह खा रहे थे, वह वहाँ पे होटल पे बैठ रहे थे, वह होटल पे पिक्चर देख रहे थे, ये कुछ भी रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब आप समान वाक्य सीख गए यार कंटिन्यूस में। अब आप कहोगे सर मैं तो आप तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं एक एक टेंस में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वरी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक एक टेंस बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको चलना कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो चलने के लिए वो नाव कैसे बनानी है। ठीक है, वो चलना है तो चलना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रास्ता कौन सा है, तो चलना भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में एक एक वाक्य बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या करना है, कौन से वाक्य लिखने हैं उनके लिए, उसकी परफॉर्मा क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट। चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसमें मतलब आप चुका था, चुकी थी, चुके थे के तमाम वाक्य बोलना इससे सीख सकते हैं। मैं वह जा चुका था, वह खा चुकी थी। इधर तो ध्यान देना, उधर चुका प्रेजेंट में क्या आए थे? चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, चुके है आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस में अब आपको क्या करना है? इसमें आएगा चुका, रह चुका, सॉरी एक सेकंड, सॉरी इसमें आएगा रहा था, वही तरीका रही थे, रही थी, रहे थे। प्लस में क्या आएगा? समय। दोस्तों इसमें प्लस में समय आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय भी आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो दोस्तों पास्ट टेंस सीखने से हमको पास्ट से आप पास्ट के सारे वाक्य बोलना सीख सकते हो। उन वाक्यों में जो मेन वो वाक्य कौन से, उन वाक्यों को भी कई भागों में बांट दिया। एक तो सिंपल वाले यानी कि था, थी, थे वाले वाक्य, एक रहा था, रही थी, रहे थे वाले वाक्य, एक चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले वाक्य, एक रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय वाले वाक्य। तो इन वाक्यों में इन वाक्यों को जब आप सीख लोगे तो आपको पास्ट के सारे वाक्य बोलने आ गए। लो आपने पास्ट भी सीख लिया, अब आपको क्या सीखना है? फ्यूचर सीखना है। फ्यूचर आप सीख लोगे और आपको इंग्लिश आ गई, 80% बोलना, 70 to 80% इंग्लिश बोलना आपको आ गई। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। तो सिंपल के लिए ये हो चुका है, मतलब पास्ट के लिए मैं आपको बता चुका। मैं फ्यूचर के लिए आपको बताता हूँ। देखो फ्यूचर के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो, एक सेकेंड, इसमें इधर फ्यूचर लाड लेता हूँ। ठीक है, मैं फ्यूचर का इसमें भी बताता हूँ, बार बार मिटाना है ना, फिर थोड़ा टाइम भी ख़राब होता है ना। तो सिंपल के लिए मैं फ्यूचर के लिए नहीं बताता। फ्यूचर सिंपल में देखो भाई, अब यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, फिर इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा? गा, गी, गे। ठीक है, सॉरी इसमें आएगा होगा, होगी,
होंगे। बहुत मजाक उड़ाया है आपने इन वाक्यों का, मैं सब जानता हूँ दोस्तों, जब अगर कोई सिखाता है तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन बहुत, अब आप खुद ही सोचोगे कि यार सीख लेते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो ना, होगा होगी होंगे, ठीक है दोस्तों। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय में चीज़ों को सीखा है, तो हम तो सीख सकते हैं यार, इतने कोई थोड़ी है। सीखो दोस्तों, मेन है सीखना। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो सब कुछ किसी महान आदमी ने कहा था कि जिसने सीखना बंद कर दिया वो मर चुका है उस टाइम, ठीक है। सीखना, जीवित इंसान ही सीखता है, मरा हुआ नहीं सीखता। तो ये आपको डिसाइड करना, तो सीखते रहना है, कुछ भी सीखते रहना है, भले इंग्लिश हो जाए, कोई हिंदी हो, कुछ भी सीखते रहना है, बस सीखते रहना है। कोई सी भी भाषाएं हो दुनिया की, बस सीखते रहो, कुछ भी सीखते रहो, बस लर्न, दिमाग में हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहो। कंटिन्यूस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है। और परफेक्ट में आ जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, चुका होगा, चुकी होगी, ढंग से लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा होगा, या फिर इसको दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ, जरिए मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ। देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, समय, परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों हम प्रेजेंट, तो दोस्तों देखो फ्यूचर टेंस अपन को सीखना था। फ्यूचर टेंस में अपन को फ्यूचर के तमाम वाक्य बोलने हैं, तो उनमें उनको वाक्य को 4 भागों में बांट दिया। तो सिंपल वालों में क्या होगा, होगा, होगी, होगे, यानी कि जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा, नहा रहा होगा। कंटिन्यूस में रहा, सॉरी एक सेकंड, एक चीज़ मिस्टेक। फिर फ्यूचर टेंस में अपन को सीखना है, फ्यूचर टेंस में सीखना है तो सिंपल में होगा, सिंपल, तो फ्यूचर टेंस में सीखना है, मतलब कि हमें फ्यूचर के सारे वाक्य बोलने सीखने हैं। तो उन फ्यूचर के सारे वाक्यों को 4 भागों में बांट दिया। होगा, होगी, होगी, सिंपल वाले में क्या आएगा, होगा, होगी, होगी, सिंपल वाले में आएंगे, ठीक है। तो सिंपल वाले में होगा, होगी, होंगे आएंगे। तो इसमें कैसे वाक्य बनेंगे, जैसे दोस्तों इसमें एक सेकेंड, इसमें गागेगी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, गागेगी, गागी के आएंगे, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको उसको ठीक कर दिया, गागी के, ठीक है। तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस में तो फ्यूचर टेंस सीखना था। फ्यूचर टेंस में मतलब फ्यूचर के तमाम वाक्य बोलने सीखने थे, जिसमें एक वाक्य सिंपल वाले, एक कंटिन्यूस वाले, एक परफेक्ट वाले, एक परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 4 भागों में बांट दिया। फ्यूचर के सारे वाक्यों को इन 4 भागों में बांट दिया। उनमें जो पहले, उनमें जो सिंपल वाले वाक्य हैं गा, गी, गे, यानी कि जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, हाथ धोएगा, बैठेगा, तो तमाम तरह के गागेगी वाले वाक्य, ठीक है। कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, यानी कि जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा, नहा रहा होगा, धो रहा होगा, पानी पी रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूस वाले में, फ्यूचर कंटिन्यूस में। परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, यानी घर जा चुका होगा, सो चुका होगा, नहा चुका होगा, पानी पी चुका होगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, रहा होगे, रही होंगे, रहे होंगे, प्लस में समय। देखो कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, रहा होगे, रही होंगे, रही होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय। तो इसमें सिर्फ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, और इसमें समय भी आ रहा है। जैसे मैं 4 बजे से जा रहा, मैं 4 घंटे के लिए जा रहा होगा, तो देखो वह 4 घंटे के लिए जा रहा होगा।
अगर मैं बोलता वह जा रहा होगा तो आप क्या लगाते कंटिन्यूस। अगर मैंने बोल दिया वह 4 घंटे के लिए जा रहा होगा यानी कि टाइम भी आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बोला रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाते हैं। तो आप 70-80% फ्यूचर के वाक्य बोलना सीख गए। तो अपने प्रेजेंट भी आ गया, आपको पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बनते कैसे हैं। क्या ये बनते कैसे हैं, ठीक है, ये बनते कैसे हैं ये वाक्य, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट का सिंपल कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आपको बिल्कुल लर्न करना है, ढंग से याद करना है दोस्तों, ठीक है। पता है टेंस ही बड़े हैं और सब कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ बड़े हैं। आप बेसिकली मुझे ग्रामर ही सिखानी है आपको, बट ये वे है आपको, ठीक है। मैं आपको बेहतर तरीके से मैं पूरी कुछ फिलहाल मुझे आपको ग्रामर का सिखाना है दोस्तों। ग्रामर में बच्चों ग्रामर से इतना डरते हैं, मतलब वर्ब से इतना डरते हैं ना, समझ में नहीं आती वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और ऑल पे क्लिक